हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और हम पढ़ रहे थे लेसन 6 द फेस ऑन द वॉल। और अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे नरेटर ये बताता है कि आखिरकार उसने वो चेहरा ढूंढ ही लिया जो कि उसके लॉजिंग हाउस में उसके रूम की दीवार पर डिसकलरेशन की वजह से उभर कर आया था। वो फॉक्सटोन तक उस व्यक्ति का पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने इस प्रयास में असफल हो जाता है। अब आइए आज हम देखते हैं इसके आगे की स्टोरी। अगेन आई वॉज फॉइल्ड, मैं फिर से विफल हो गया। बट आई डिटरमाइंड टू क्रॉस टू, लेकिन मैंने भी उस पार जाने का निर्णय लिया। जब वो फॉक्सटोन में उस व्यक्ति का पीछा करते हुए पहुंचता है तो उसके पहुंचने के पहले ही वो व्यक्ति अपने फ्रेंड्स के साथ में जहाज पर जा चुका होता है और वहाँ एक बड़े से सलून में, प्राइवेट सलून में जो उसने बुक किया था, वहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। तो इसके बाद नरेटर कहता है कि मैंने भी ये निर्णय लिया कि मैं भी उस जहाज पर जाऊंगा जिस पर वह व्यक्ति चला गया है। फीलिंग सर्टेन दैट व्हेन द वॉयस हैड बिगन ही वुड लीव द लेडीज एंड कम आउट फॉर ए स्ट्रॉल ऑन द डेक। और नरेटर ने ये इसलिए निर्णय लिया कि वो उसका पीछा करते हुए उस पार तक जाएगा, क्योंकि वो फीलिंग सर्टेन, वो उसको ऐसा लग रहा था दैट व्हेन द वॉयस हैड बिगन, कि जब ये समुद्री यात्रा शुरू होगी। वॉयस वॉयस मीन्स होता है समुद्री यात्रा, कि जब ये वॉयस शुरू होगी ही वुड लीव द लेडीज, वो उन महिलाओं को छोड़ेगा, एंड कम आउट फॉर ए स्ट्रोल ऑन द डेक, और वो उस जहाज के डेक पर घूमने के लिए, हल्की फुल्की चहलकदमी के लिए, वॉक के लिए ज़रूर निकल कर आएगा। आई हैड ओनली जस्ट इनफ फेयर टू बोलोन। यहाँ नरेटर कहता है कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसके पास सिर्फ बोलोन तक का किराया था। बट नथिंग कुड शेक मी नाउ, लेकिन कोई भी चीज़ अब उसे उसके इरादों से हिला नहीं सकती थी। जबकि उसके पास फेयर भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ये निर्णय ले लिया था कि वो उस व्यक्ति से बात करके ही रहेगा। आई टुक माई पोजिशन अपोजिट द सलून डोर। नरेटर कहता है कि मैंने उस सलून के दरवाजे के ठीक सामने अपनी पोजीशन ले ली एंड वेटेड, और मैंने इंतज़ार किया। आफ्टर हाफ एन आवर द डोर ओपेंड, और वो कहता है कि लगभग आधे घंटे के बाद दरवाज़ा खुला एंड ही केम आउट, और वो व्यक्ति बाहर आया। बट विद द लिटिल गर्ल, लेकिन वो अकेले नहीं आया, उसके साथ में एक छोटी बच्ची थी। माई हार्ट बीट सो फास्ट। यहाँ नरेटर कह रहा है कि जब वो उस बच्ची के साथ में बाहर आया तो उसको देखकर जो नरेटर था उसकी जो हार्ट बीट थी वो बड़ी तेज हो गई। हार्ट बीट सो फास्ट एज इट सीम टू शेक द बोट। इतनी तेज तेज उसका हृदय धड़कने लगा कि उससे ऐसा लग रहा था कि वह बोट को हिला रहा हो। मोर देन द प्रोपेलर, पंखे की तुलना में पूरी नाव ही बड़ी तेजी से हिल रही हो। उसकी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई। देयर वॉज नो मिस्टेकिंग द फेस, एवरी लाइन वॉज द सेम। और वो कहता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी ये पहचानने में, वो फेस बिल्कुल वही था। एवरी लाइन वॉज द सेम, हर एक लाइन बिल्कुल वैसी ही थी। कैसी थी? जैसी उसके रूम में डिसकलरेशन की वजह से उभर कर आई थी। ही ग्लैंस्ड एट मी, नरेटर कहता है कि उस व्यक्ति ने मुझे देखा, उस पर एक निगाह डाली, एंड मूव्ड टूवर्ड्स कंपेनियन वे। और वो कंपेनियन वे क्या कहलाता है? कंपेनियन वे कहलाता है जो डेक की तरफ जो स्टेयर्स जाती हैं,
सलून से निकलने के बाद डेक की तरफ ले जाने वाला जो रास्ता था, स्टेयर केस थी, उसे कहते कंपेनियन वे। तो वो अपने सलून से निकला और कंपेनियन वे से होते हुए वो अपर डेक पर, जहाज के ऊपर की डेक पर चला गया। इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट, और तब नरेटर ने ऐसा महसूस किया कि उसे उससे अभी बात करनी होगी, कि अगर वो अभी नहीं कर पाया तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा। इट वॉज नाउ, या तो अभी कर ले बात, और नेवर, या फिर कभी नहीं कर पाएगा। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। एक्सक्यूज मी, आई स्टैमर्ड, कहता है कि वो हकलाते हुए बोला उस व्यक्ति से, एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिए, बट डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड, कि क्या आप मुझे अपना कार्ड देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर है आई कार्ड। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर विशिंग टू कम्युनिकेट विथ यू, और वो कहता है कि मेरे पास आई हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है, फॉर विशिंग टू कम्युनिकेट विथ यू, आपसे बात करने की इच्छा रखने का, मतलब मैं आपसे बात जो करना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। ही सीम टू बी एस्टोनिश्ड, और ऐसा सुनने के बाद नरेटर कहता है कि वो व्यक्ति बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। एज इंडीड वेल ही माइट, जैसा कि उसे वास्तव में होना भी चाहिए था। बट ही कंप्लाइड विथ एक्सट्रीम डेलिब्रेशन, लेकिन उसने बड़ी ही चिंतन के बाद या बड़े सोच विचार के बाद, एक्सट्रीम डेलिब्रेशन मीन्स होता है बहुत ही सोचने विचारने के बाद, ही कंप्लाइड, उसने बात मान ली। ही टुक आउट हिज केस, उसने अपनी डिब्बी बाहर निकाली, एंड हैंडेड मी हिज कार्ड, और मुझे अपना कार्ड दे दिया। जो उसका विजिटिंग कार्ड था या आई कार्ड था, वो उसने उसे दे दिया। विथ द एंड हरीड ऑन विद द लिटिल गर्ल, और छोटी बच्ची के साथ जल्दी जल्दी चला गया। इट वॉज क्लियर दैट ही थॉट मी अ ल्यूनेटिक, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उसने मुझे पागल समझा। मतलब वो जो व्यक्ति था, वो उस नरेटर को वो कह रहा है कि उसने मुझे पागल समझा, एंड कंसीडर्ड इट वाइजर टू ह्यूमर मी देन नॉट, और उसने सोचा कि इसकी बात मान लेना ही ज़्यादा बुद्धिमानी होगी, क्योंकि वो उसे क्या समझ रहा था, पागल। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। क्लचिंग द कार्ड, अब उस कार्ड को क्लचिंग द कार्ड, क्लच मीन्स होता है अच्छी मजबूती से पकड़, तो उसने उस कार्ड को अच्छी मजबूती से पकड़ा। आई हरी टू अ डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द शिप एंड रीड इट, और नरेटर कहता है कि उसे लेकर वो एक वीरान से कोने में, जहाँ कोई भी उसे देख ना पाए, जल्दी से उस कोने में गया शिप के, एंड रीड इट, और इसे पढ़ा। माई आईज डिम्ड, अब क्या होता है, उसकी आंखें धुंधला जाती हैं। माई हेड स्वैम, सर घूम जाता है। अब ऐसा क्या होता है जो ये सब कुछ हो रहा है। फॉर ऑन इट वेयर द वर्ड्स, क्योंकि उस कार्ड पर जो शब्द लिखे हुए थे, वो शब्द क्या थे, आइए देखते हैं वो क्या ऐसे शब्द थे। मिस्टर ऑरमोंड वॉल, उस पे जो नाम लिखा हुआ था उस व्यक्ति का, वो नाम था मिस्टर ऑरमोंड वॉल, विथ एन एड्रेस एट पिट्सबर्ग, और उस पर जो पता था वो पिट्सबर्ग का एड्रेस था, पिट्सबर्ग जो कि यूएसए में है। आई रिमेंबर नो मोर अनटिल आई फाउंड माई सेल्फ एट बोलोन, और नरेटर कहता है कि इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है तब तक जब तक मैंने अपने आप को बोलोन में पाया। ऐसा क्या था उस नाम में और उस एड्रेस में कि जो नरेटर था उसने अपने होश खो दिए। देयर आई ले इन अ ब्रोकन कंडीशन, और जब बोलोन में उसने अपने आप को पाया तो उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी।
फॉर सम वीक्स, कुछ हफ्तों से, एंड ओनली अ मंथ एगो डिड आई रिटर्न, और वो कहता है कि सिर्फ एक महीने पहले ही मैं लौट कर आया हूँ। तो क्या आपको इस नाम में कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि जिससे इस नाम को पढ़ने के बाद जो नरेटर था उसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि उसे चक्कर आने लगे, उसकी आंखें धुंधला गईं। नाम पर ध्यान दीजिएगा, मिस्टर ऑरमोंड वॉल। और इसके बाद क्या होता है, ही वॉज साइलेंट। इतना सुनाने के बाद वो नरेटर एकदम चुप हो जाता है। We looked at him and at another and waited. और अब लेखक कहता है कि हमने एक दूसरे को देखा और इंतज़ार किया। All the other talk of the evening was nothing compared with the story of the little pale man। और कहता है कि शाम को जितनी भी दूसरी बातें हुई थी, अगर उससे इस स्टोरी की तुलना की जाए तो कोई तुलना नहीं की जा सकती है। बिकॉज ये जो लिटिल पेल मैन, ये छोटा पीला आदमी, इसकी जो स्टोरी थी ये इतनी शानदार थी कि इसे उस शाम की और किसी भी बात से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। आई वेंट बैक, ही रिज्यूम्ड आफ्टर अ मोमेंट और सो। और एक क्षण के बाद उस नरेटर ने फिर से कहानी शुरू की। वो कहता है, आई वेंट बैक, मैं वापस आ गया, टू ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट। उस ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट में, अब आप देखिए उस कार्ड पे जो व्यक्ति का नाम था वो क्या था, मिस्टर ऑरमोंड वॉल। और वो जो नरेटर जिस गली में रहता था उस गली का नाम था द ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट। और फिर क्या होता है, एंड सेट टू वर्क टू डिस्कवर। और वो कहता है कि मैंने खोज शुरू कर दी। किस चीज़ की खोज शुरू की उसने, आइए देखते हैं। All I could about this American in whose life I had so mysteriously intervened। वो कहता है कि मैंने खोजना शुरू कर दिया सब कुछ उस अमेरिकन के बारे में। कौन अमेरिकन, मिस्टर ऑरमोंड वॉल, उस व्यक्ति के बारे में, इन whose life I had so mysteriously intervened। कह रहा है जिसके जीवन में मैंने रहस्यमयी तरीके से हस्तक्षेप किया था। इंटरवेंट मीन्स हस्तक्षेप करना। इसके बाद वो कहता है कि मैंने आई रोट टू पिट्सबर्ग, उसने पिट्सबर्ग के लिए लिखा। वो यूएसए में वो पिट्सबर्ग का था तो उसने वहाँ पिट्सबर्ग के जर्नलिस्ट के लिए लिखा, आई रोट टू पिट्सबर्ग। आई रोट टू अमेरिकन एडिटर्स, उसने जो अमेरिका के एडिटर्स थे उनको लिखा। आई कल्टिवेटेड द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन्स इन लंदन, और लंदन में जो अमेरिकन्स की सोसाइटी थी उसने उससे अपने अच्छे संबंध बढ़ाए। कल्टिवेटेड मीन्स होती जान पहचान, परिचय, संबंध बढ़ाना। बट ऑल दैट आई कुड फाइंड, लेकिन वो कहता है इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे क्या मिला, दैट ही वॉज अ मिलियनर विथ इंग्लिश पेरेंट्स, कि वो एक करोड़पति व्यक्ति था विथ इंग्लिश पेरेंट्स, जिसके माता पिता इंग्लिश थे, हु हैड रिसाइडेड इन लंदन, जो लंदन में रहते थे, बट वेयर, लेकिन लंदन में कहाँ, टू दैट क्वेश्चन आई रिसीव्ड नो, इस क्वेश्चन का उसे कोई भी आंसर नहीं मिला कि वो लंदन में कहाँ रहते थे। एंड सो द सम टाइम वेंट ऑन अंटिल यस्टरडे मॉर्निंग, और ऐसे ऐसे कुछ समय बीत गया जब तक कि कल की सुबह हुई। आई हैड गॉन टू बेड मोर देन यूजुअली टायर्ड एंड स्लेप्ट टिल लेट। वो कहता है कि मैं उस दिन बिस्तर पर रात को जल्दी सोने चला गया था बाकी दिनों की तुलना में, क्योंकि मैं अधिक थका हुआ था। एंड स्लेप्ट टिल लेट, और बहुत देर तक सोता रहा। When I woke the sun was streaming into the room, और वो कहता है जब मैं जगा तो जो सूर्य था वो मेरे कमरे के अंदर चमक रहा था। दैट मीन्स वो इतना लेट सोकर उठा कि जो बिल्कुल तेज
धूप निकल आई थी, रोशनी निकल आई थी, स्ट्रीमिंग इनटू द रूम, कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य उसके कमरे में ही आकर चमकने लगा हो। एज आई ऑलवेज डू आई लुकड एट वंस एट द वॉल, और वो कहता है जैसा कि मैं हमेशा ही करता हूँ, मतलब जब भी वो सोकर उठता था तो सबसे पहले क्या करता था, दीवार पर उस चेहरे की तरफ देखता था। तो वो कहता है कि जैसा कि मैं हमेशा ही करता हूँ, आई लुकड एट वंस एट द वॉल ऑन विच द फेस इज़ टू बी सीन, कि मैंने उस दीवार को देखा जहाँ पर वो चेहरा दिखाई देता था। आई रब्ड माई आइज़, मैंने अपनी आँखें मली, एंड स्प्रैंग अप इन अलार्म, और वो अचानक से स्प्रैंग अप मीन्स होता है स्प्रिंग की तरह उछल जाना, वो आश्चर्य से उछल गया। स्प्रैंग अप इन अलार्म, इट वॉज ओनली फेंटली विजिबल, वो क्यों उछल गया, क्योंकि जो वो चेहरा था, वो चेहरा अब कैसा था, वो फेंटली विजिबल था, बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा था। लास्ट नाइट इट हैड बीन एज क्लियर एज एवर, और पिछली रात को वो उतना ही स्पष्ट था जैसा कि वो हमेशा दिखता था पिछली रात को। लेकिन रात के बाद जो सुबह हुई, उस सुबह में इतना अंतर हो गया कि वो जो चेहरा था बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था। ऑलमोस्ट आई कुड हियर इट स्पीक, और इसके पिछली रात को वो चेहरा इतना स्पष्ट था जैसे कि वो इसे बोलते हुए सुन सकता हो, इतना क्लियर दिखाई दे रहा था। एंड नाउ इट वॉज बट अ घोस्ट ऑफ इट सेल्फ, और अब वो चेहरा ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे वो चेहरा अब उसका भूत हो, प्रेत हो। जैसे भूत प्रेत जो होते हैं वो कहते हैं कि एक धुंधली सी छाया सी दिखाई देती है, तो ऐसी जो वो चेहरा था वो अब बिल्कुल भूत की छाया जैसा दिखाई दे रहा था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।